हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले मैं स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। स्टेटमेंट में बोलता है ए 8000 किलोग्राम इंजन। तो एक इंजन है जिसका वेट है 8000 किलोग्राम। वो ट्रेन को खींच रहा है जिसमें कि 5 डिब्बे हैं। उनमें से हर एक का वेट जो है वो 2000 किलोग्राम है। अब बोलता है इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स, अगर इंजन की जो फोर्स है वो 40,000 न्यूटन है, एंड द ट्रैक ऑफर द फ्रिक्शन, ट्रैक का जो फ्रिक्शन है वो है 5000 न्यूटन का। तो कैलकुलेट करना है पहला द नेट एक्सेलरेशन फोर्स। तो जो नेट एक्सेलरेशन फोर्स होगी, देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है, अभी फिर से बता रहा हूँ कि जब हम फ्रिक्शन जो होता है, जैसे मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन जो है इससे अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा एक्ट करेगा। ये फ्रिक्शन का काम है। अब ट्रेन मूव कर रही है, अगर मान लीजिए ये हमारी ट्रेन है, ये मूव कर रही है आगे को, तो ये तभी मूव करेगी जब ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगी। तो फ्रिक्शन इसकी जो स्पीड कम करेगा वो कितनी करेगा, तो करेगा भाई जितनी भी इसकी फोर्स है माइनस जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी। तो यहाँ पे भी हम जो इसको सोल्व करेंगे उसी हिसाब से करेंगे। तो देखिए, जो पहले पार्ट में पूछ रखा द नेट एक्सेलरेशन फोर्स। तो इसकी नेट एक्सेलरेशन फोर्स कितनी होगी, तो नेट एक्सेलरेशन फोर्स जो होगी फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन माइनस फ्रिक्शन फोर्स होगी। तो क्योंकि इंजन आगे की तरफ मूव कर रहा है इसलिए फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन में से माइनस करेंगे हम फ्रिक्शन फोर्स को। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन वो है 40,000, और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स जो वो है 5,000। तो इसमें से इसको माइनस करके आ जाएगा 35,000 न्यूटन। दूसरे में बोलता है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देखिए इस फॉर्मूले से हमने एक्सेलरेशन का यहाँ पे निकलता है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो जो फोर्स हमारे पास है वो है 35,000, लेकिन जो मास है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए जो मास जो है वो निकलेगा यहाँ पे, एक वैगन ने कितने वैगन है, यहाँ पे 5 वैगन है, एक का बोल रहा है 2000 किलोग्राम है। तो 5 का कितना हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2000 10,000 हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि भाई इसमें 8000 को भी प्लस करेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इंजन जो है वो फोर्स एग्जर्ट ही तब कर पा रहा है जब उसने उसके वेट से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको ओवरकम करेगा, तभी जाके इतना जो है फोर्स जो वो एग्जर्ट कर पाएगा। अगर इस वेट के फ्रिक्शन को ही ओवरकम नहीं करेगा तो वो मूव ही नहीं करेगा। तो ये तो पहले से कैलकुलेटेड है, इसलिए हम सिर्फ करेंगे वैगन का ही वेट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हो जाएगा फोर्स हमारे पास होगी 3500 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2000। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 3.5। तो क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब जो लास्ट पार्ट में पूछता है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो एक वैगन की फोर्स बोलता है दूसरे में कितनी है। तो देखिए जैसे मैं अभी बनाता हूँ यहाँ पे, ये हमारा वैगन 1 वैगन 2 है और ये हमारा इंजन है। देखिए जब ट्रेन मूव करेगी तो पूरे जो वैगन होंगे उनमें बराबर फोर्स काम कर रही होगी, पूरी ट्रेन तभी मूव कर रही है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इसमें कम फोर्स उसमें ज़्यादा हो और ये मूव कर जाएगी, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ जो है कि जो एक्सेलरेशन की वजह से इसमें फोर्स एग्जर्ट हो सकती है। मान लीजिए कि भाई फोर्स लगी, इस वाले में एक्सेलरेशन ज़्यादा था इसमें कम था, तो इसने पीछे से इसको धक्का लगा दिया, ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ को निकालेंगे। तो इसके लिए जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी कि फोर्स ऑफ वैगन 1 एंड नहीं ऑन वैगन 2, तो वो बनेगी 3500 माइनस 3.5 इंटू 2000। तो अब देखिए ये कैसे बना, ये हमारा आया, देखिए पूरी जो नेट फोर्स जो है ट्रेन में वो इतना है, उसमें से माइनस कर दिया जो एक डिब्बे की फोर्स है। तो एक डिब्बे का जो एक्सेलरेशन है,
एक्सेलरेशन तो पूरी ट्रेन का सेम रहेगा, तो डिब्बे का जो एक्सेलरेशन है वो हो गया 3.5, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला है। उसका वेट कितना हुआ, तो फोर्स जो होती है, फोर्स का फॉर्मूला आएगा एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय मास। एक्सेलरेशन हो गया 3.5, मास उसका हो गया 2000 किलोग्राम। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक डिब्बे की फोर्स आ जाएगी, तो इसमें से माइनस कर देंगे पूरी ट्रेन की फोर्स को, तो जो बाद में फोर्स बचेगी उतनी एग्जर्ट करेगा वो आगे को। तो ये माइनस करने पे आएगा 28,000 न्यूटन। तो इस तरह से है ये पूरा क्वेश्चन का आंसर। अगर आपका भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या इस जैसे किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।